देखिए 10 महीने में जो कुशासन रहा है, जब महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार मिल नहीं रहा है, किसान के लिए, दलित के लिए, आदिवासी के लिए, पिछड़े के लिए कोई योजनाएं नहीं है, कोई बजट नहीं है, केवल कांग्रेस को गाली निकाल करके अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। तो ये सब ने देख लिया है, इसलिए इनकी नाक में नकेल डालने के लिए, इनको सबक सिखाने के लिए कि सही रास्ते पर आकर के जो प्रदेश के लोग हैं उनके लिए अच्छी योजना आप लेकर के आओ। इसके लिए 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को जनता हरा करके उनको एक सबक सिखाने जा रही है। और यहाँ पर सलूमर में 101% कांग्रेस प्रत्याशी रेशमा मीणा जी जीतेंगी। रघुवीर मीणा जी और रेशमा मीणा जी और तमाम कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता, संगठन के लोग एकजुटता के साथ में कांग्रेस पार्टी आलाकमान के निर्णय के साथ हैं और कांग्रेस पार्टी को यहाँ से जिताएंगे। कार्यकर्ता को समय से कमजोर अपने आप को साबित करते फिर शक्ति प्रदर्शन किया है और आज तो सभा में भीड़ जुटी है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, लोगों का मन बन चुका कि इस भारतीय जनता पार्टी के नक्कारा शासन को हमने 10 महीने देख लिया, केवल थोती भाषणबाजी कर रहे हैं। और यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी अब केवल उनको कैंडिडेट बनाना था, क्योंकि उनके पास में कोई वैचारिक बात नहीं थी, इसलिए उनके परिवार को बनाया है। वो बेशक बनाए, लेकिन उनको जानते हैं लोग कि वो कोई काम नहीं कर पाएंगी। बीजेपी में जब मंत्रियों की नहीं सुनवाई हो रही तो उनकी क्या सुनवाई होगी। और बाप पार्टी जो कुछ एजेंडे लेकर के चलती है, वो एजेंडे कभी भी पूरे नहीं होंगे जब तक सत्ता में नहीं आते हैं लोग। और सत्ता में आने के बाद में भी सबको साथ लेकर के चलना पड़ता है। हमने लोकसभा में, और जो लोकसभा के साथ में एक बागडोगरा का चुनाव था, उसमें ये सोच करके हमने उनको समर्थन दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। और यहाँ पर जो है देश में जो 10 साल से मोदी जी का कुशासन चल रहा है, जो तानाशाही चल रहा है, उसको रोकने के लिए दिया था। लेकिन उन्होंने अब यहाँ पर कैंडिडेट अपने खड़े किए हैं, लेकिन लोगों को ये पूरा विश्वास हो गया है कि नहीं, ये अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, ये प्रदेश के लिए काम नहीं कर रहे हैं। प्रदेश के लिए, लोगों के लिए जो कांग्रेस की सरकार जो अच्छी योजनाएं पिछले 5 साल में दी हैं, वो उन्हीं की सोच है कि वो प्रदेश के लोगों के लिए, दलित के लिए, पिछड़े के लिए, आदिवासी के लिए कर सकते हैं और वो काम करेंगे। कल दिया कुमारी जी सलूमर में थे, रोड शो के दौरान उन्होंने, वो तो एक शादी में मीडिया ने सवाल पूछा था कि सलूमर जिला रहेगा या नहीं रहेगा, उस पर उन्होंने भाई उनको खुद का ही पता नहीं, वो मंत्री, उप मुख्यमंत्री रहेंगी कि नहीं रहेंगी, तो वो सलूमर का जिला क्या बताएंगे? बता, वो तो एक शादी में आई थी और किसी कार्यकर्ता ने कह दिया एक झलक इधर दिखा जाओ, तो वो आ गए। ऐसे थोड़ी होता है। कोई कार्यक्रम सुना था आपने उनका पहले कि वो यहाँ रोड शो करेंगे? मीटिंग में तो लोग आते नहीं। कल देखना मुख्यमंत्री जी की मीटिंग में मेरे यहाँ कांग्रेस की सभा में जो आए उससे आधे भी आ जाए तो मुझे बता देना। आपसे मैं आग्रह करूँगा, मीडिया का भी दायित्व बनता है, चौथा स्तंभ है। आप मुख्यमंत्री जी से जरूर हाथ पकड़ के पूछना कि क्या सलूमर जिला रखोगे कि नहीं रखोगे। अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो ये मान लेना वो सलूमर जिला समाप्त कर रहे हैं, जो रघुवीर मीणा जी के प्रयास से हमारी कांग्रेस की सरकार अशोक गहलोत जी ने किया था। मैं समझता हूँ कि इतना ही काफ़ी है इनको निपटाने के लिए। उनको पूछ कौन रहा है? न बीजेपी पूछ रही, न बीजेपी का पार्टी आलाकमान पूछ रहा, न यहाँ के लोकल लोग पूछ रहे। एक प्रभारी अगर यहाँ मौजूद है और वो एक भी मीटिंग नहीं ले रहा है और चुनाव घोषित नहीं हुए, डेटें नहीं घोषित हुई, उससे पहले सब जगह चुनावी भाषण दे रहे थे, तो आप समझ सकते हो। मैंने कहा था ये जितना घूमेंगे, जितना भाषण देंगे, उतना कांग्रेस मजबूत होगी और कांग्रेस को फायदा करेंगे। इसलिए उनको रोक दिया गया कि आप कोई भाषण नहीं देंगे, आप कोई प्रचार नहीं करेंगे। तो अब उनके बारे में मैं क्या कहूँ, बताओ ऐसे लोगों के बारे में। आपको लेकर भी कहा आपके जो तेजल सुपर डुपर वाला जो गाना है, एक दिन का व्यवसाय बन जाएगा। मैं कहूँ नींद खराब हो रही है इनकी। इस गमछे से, ये गमछा है ना, ये आदिवासी, वीर तेजाजी महाराज, दलित, पिछड़ा है ना, इनके स्वाभिमान का, इनके अधिकारों का प्रतीक है। जब सामंतवाद था ना, राजा महाराजाओं का राज था, तब ये गमछा ही था जो गरीब के आंसू पोंछने के काम आता था। आज ये गमछा ही एक ऐसा गमछा है जो हमारे नौजवान का, दलित का, पिछड़े का, आदिवासी का स्वाभिमान का प्रतीक है। उसके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए वो गमछे का प्रयोग करते हैं। और वीर तेजाजी महाराज जो हमारे आराध्य देव हैं, उनके सम्मान में गमछा। इस गमछे से नींद नहीं आ रही है, बीजेपी की नींद हराम हो रही है। सब अशोक गहलोत और सचिन पायलट क्यों दूरी बना रहे हैं लगातार? कौन बना रहा है? तो मैं क्या एक साथ फोटो खिंचवा के भेजूंगा आपको। वागड़ से भी दूरी है, मेवाड़ वागड़ कहाँ है दूरी? नेता आ ही नहीं पा रहे हैं, क्यों कहाँ है दूरी? सब एक साथ है भाई।
क्यों नहीं आ पा रहे हैं? नहीं, कारणों का वैसा नहीं नहीं, देखिए उनको महाराष्ट्र में जिम्मेदारी मिली हुई है, तो वो जिम्मेदारी भी पूरे स्टेट के चुनाव है, ये उपचुनाव हैं, फिर भी तो हम लोग कर रहे हैं सरकार ना। में वैसा मुख्यमंत्री तो रहे हैं, कौन मना कर रहा है? तो मुख्यमंत्री रहे हैं तो अच्छी बात है ना। हम सब कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता एक हैं, बीजेपी की तरफ फूट नहीं है। बीजेपी में किरोड़ी जी 3 महीने तक सोते रहे और मुख्यमंत्री जी इस्तीफे की गुहार लगाते रहे, स्वीकार कर लो, ऐसा नहीं है हमारे में। 84 में कोई प्रचार के लिए कोई बड़ा नेता क्यों नहीं गया? सभी जा रहे हैं, सभी प्रचार कर रहे हैं, जैसे जैसे समय मिल रहा है, जैसे जैसे मीटिंगें हो रही। 84 में नया कुछ होगा, अब कमाल होगा, देखना। वहाँ पर उनको मुंह की खानी पड़ सकती है। कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा कोई भी रही है। बड़ा नेता नहीं किया, सिर्फ ऑब्जर्वर बनाए गए वहीं वहाँ पर ऑब्जर्वर छोटे को ही बनाया जाता है क्या? ऑब्जर्वर तो बड़ों को ही बनाया जाता है। ठीक है।